मैं इसी वक्त रिजवान शौकत साहब के साथ उसके फार्म पे पिपरी में मौजूद हूँ। रिजवान साहब से कुछ मैं यहाँ पे इनकी जो फार्मिंग कर रहा है कुछ इनसे कोई फैक्ट फिगर जो हैं इनकी कामयाबी के और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैसेज होगा अगले फार्मर के लिए, क्या किस तरह से इनको रिसाइकिल करवाना चाहिए, फार्म को आगे बढ़ाना चाहिए। रिजवान भाई, ये जो आपका खाता है सारा प्रेग्नेंट एनिमल? नाज़रीन, ये जो जानवर आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे प्रेगनेंट के अंदर है, प्रेगनेंसी के अंदर ये देख नज़र आ रहे हैं। असल में जो रियल फार्मिंग ये होती है, आप जब तक ब्रीडिंग नहीं कराओगे, अपना जो ब्रीड फार्म की नहीं बचाओगे, तो मेरे ख्याल में सर्वाइवल नहीं होगा, क्योंकि अगले साल भैंस आपको महंगी मिलेगी। आपने जो अपने फार्म के अंदर जो वैक्सीनेशन का प्रोटोकॉल किया है जानवर को बीमारी के बचाव के तौर पे, और जो जानवर ने अपने पाड़े का माहौल जो अभी अडॉप्ट कर लिया है, अगली जब ताज़ी भैंस मंडी से लेकर आओगे तो पहले बीमारी के झटके में आएगी, 2-2.5 महीने तक दूध नहीं देगी। जब बीमारी से बच के अगर दूध की तरफ आएगी, कोई पता नहीं है कि कब कितने टाइम तक दूध देगी। असल जो आपका जो सरमाया है वो आपके बाड़ी की भैंस जो है रिसाइकिल वाली है, क्योंकि अच्छी ब्रीड है, उसने अगले साल जो आपको दूध दिया पूरा रिकॉर्ड आपके पास है कि आया इसकी पेडिग्री कितनी है, दूध का क्या रिकॉर्ड है। तो ये होता है असल रियल फार्मिंग वाला तरीका। रिजवान भाई जो है ना, माशाल्लाह इसका दूध का शाप भी इधर गुलशन हदीद के अंदर है और इनके पास अच्छे अच्छे जानवर हैं, उस तरफ भी इसके अच्छे संडे रखे हुए। तो रिजवान भाई, आपको ये काम करते हुए कितना टाइम हुआ है? इस वक्त दोबारा जब ये शुरू किया 3 साल हो गए। तो पहले बीच में छोड़ दिया था? बीच में छोड़ दिया था। तो फिर ये दोबारा फिर क्यों आपको ये काम कोई आसान लगता है, या कोई काम तो वो लोग बोलते मुश्किल है? मुश्किल है, लेकिन एक जो कि मेरा अपना जो है वो आपको पता किया है, मेरी अपनी दुकान है, फिर उसमें दूध की क्वालिटी के चक्कर में जो है ना, फिर मैंने दोबारा से ये काम शुरू किया कि यार अपना दूध हो, अपनी दुकान हो, ताकि दूध मेरा अच्छा हो और मुझे किसी किस्म का जो है ना दूसरे फार्मर्स के पीछे ना घूमना पड़े, मोहताज ना आना पड़ेगा यार दूध चाहिए, इतना चाहिए, उतना चाहिए। मैं यहाँ पिपरी से और भी माशाल्लाह 5-6 बारों से दूध उठा रहा हूँ, लेकिन उसके साथ साथ फिर मैंने अपना भी शौक़ किया कि भाई मैं भी रखता हूँ। तो रिजवान भाई, ये लोग क्यों बोलते हैं अगर किसी से दुश्मनी करनी हो तो उसको वैसे रखवाओ, ये क्या चक्कर है? ये हमारे अपने अमान है भाई, जो बाड़े वाले हैं ना, हम उधार लेने में बड़े शेर हैं और वापस करते हैं हमें मौत आती है, जो सच्ची बात है। और यही हमारी जो है ना वो नाकामी है। आप उतना एडवांस लो, उतना कर्ज उठाओ जितना आप दे सकते हो। अब मैंने ये गबनें रखी हैं माशाल्लाह, इसके बाद मेरे पास जो बाकी माल है, मेरे माल पे कर्जा नहीं है। इसकी वजह ये है कि ये सोएंगी, इसके साथ जब मैं देखूँगा मेरा थोड़ा बजट बढ़ना है तो मैं और मज़ीद माल ले आऊँगा। जब उनको पूरा हो जाएगा उसके बाद उसमें से पिछली पता नहीं कितनी और प्रेग्नेंट हुई होंगी जो चेक होंगी, कितनी खबरें निकल आएंगी। इनको आपस में घुमाते रहे, बीच में 1-2 गाड़ियाँ बाहर से डाल, मज़ीद कर्जा कहीं से नहीं लेना है कि जो बड़े वाले करते हैं ना कि जी इससे एडवांस ले लो। हम जो ना वो करोड़ों में एडवांस ले लेते हैं, 4-4, 5-5 लाख रुपए टेंजी पे एडवांस लेने के बाद दूसरे दिन हमारा काम क्या होता है, सबसे पहले हमने मोटरसाइकिल चेंज करना होता है, हमने सबसे पहले कॉटन के कपड़े पहनने होते हैं, उसके बाद हमारी अयाशियाँ, हमारे उठने बैठने होटलों पे और सब सारे कारोबार की ऐसी की तैसी कर देते हैं। यही काम अगर बंदा ईमानदारी से खुद आगे करे, प्रॉपर तरीके से करे, अपने काम को टाइम दे, इस काम के अंदर रोज़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने जब ये स्टार्ट किया था तो तकरीबन 90 भैंसों से स्टार्ट किया था, आज माशाल्लाह मैं 200 भैंस के पास खड़ा हूँ और 3 सालों के अंदर। नाज़रीन, आपने कमेंट्स रिजवान शौकत साहब के सुने। देखो, इस तरह फार्मिंग का तरीका होता है। ज़ाहिर है अब अगले के पैसे देने हैं, अगर वो पैसे आप मिसयूज़ करोगे तो कर्ज़ा तो चलना ही है, कर्ज़ा भी देना है, लेकिन अपने फार्म की ब्रीड भी बचानी है। ये देखो सरमाया आपको नज़र आ रही है भैंसें, माशाल्लाह इनकी कोई ये ब्लैक गोल्ड है, गोरे इसको ब्लैक गोल्ड बोलते हैं। इसकी कोई कीमत नहीं है, मेरे ख्याल में इसकी कोई कीमत नहीं है। ये इतना ऐसा सरमाया है, ये मशीन है, फैक्ट्री है कि जब दूध देती है तो अगर इसका कदर करोगे तो आपको पता ही नहीं होगा रोज़ आपको बाएँ भैंस कितना रोज़ कमा के दे रही होती है। रिसाइकिल कराएं, अपने फार्म की ब्रीड बचाएं। और यही तरीका जो रिजवान भाई बोल रहे हैं कि इनके पास एक सर्किल होता है, जब भैंस प्रेगनेंट है उसका सर्किल शुरू हो जाता है। अपने फार्म के भैंस सोई हुई आ रही होती है तो उनका दूध ही कुछ और होता है, बाकी कुछ थोड़े से पैसे मिला के और ताज़ी भैंस ऐड कर देते हैं। लेकिन आपको पहला साल थोड़ा कड़वा घूंट पहनना पड़ेगा, आगे चल के आपका सर्किल खुद ही शुरू हो जाएगा और आप जो है कामयाबी की तरफ जाएंगे। ज़ाहिर है जब आप बोलते हो कि दुश्मनी वाला काम, भाई वो तो उसी सूरत में होगा जब आपके ऊपर कर्जा चढ़ जाता है, बाड़े भी नहीं आओगे, आपके काम के ऊपर फोकस नहीं होगा, भैंस बीमार बाड़े के अंदर खड़ी हुई है, दवा नहीं लगेगी, आप हैं ही नहीं, 2 पैसे देने के चक्कर में छुपे हुए घर पे बैठे हो, तो फिर तो ज़ाहिर है फिर तो आपके लिए वो काम जो है भारी पड़ जाएगा। लेकिन आप अब प्रॉपर तरीके से मैनेज तरीके से काम करोगे
तो जाहिर है कोई भी काम इतना डिफ़िकल्ट थोड़ी हो, तो काम डिफ़िकल्ट को आसान किया जाता है। आसान काम को अपने हाथ से खुद डिफ़िकल्ट करोगे तो फिर मुश्किल हो जाता है वो। थैंक यू।